नमस्कार, अपना उत्तराखंड देख रहे हैं आप सभी। मैं हूं आपके साथ जीनत सिद्दीकी। शुरुआत करते हैं खबरों की। लगातार हो रही बारिश की वजह से सहस्त्रधारा पिकनिक स्पॉट के पास बहने वाली नदी उफान पर है। नदी के तेज बहाव की वजह से एयरपोर्ट को जाने वाली रोड का एक हिस्सा नदी में समा गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि नुकसान नदी किनारे रह रहे लोगों का भी हुआ है। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। एयरपोर्ट जाने वाला ये रास्ता है और आप देखिए किस तरह से जल यानी कि जो जल भराव या हम ये कहें कि नदी नाले उफान में बह रहे हैं। जो भी आ रहा है बीच में सबको चपेट में ले रहे हैं। टिहरी जिले में लगातार बारिश से NH58 शिवपुरी और NH94 नरेंद्रनगर के पास भारी मलबा और बोल्डर आने से बंद हो गया है। NH94 पर फकोट के पास हाईवे का एक बड़ा हिस्सा टूट गया, जिससे अब पैदल ही लोग आवाजाही कर रहे हैं और लगातार हो रही बारिश से मलबा हटाने में भी दिक्कतें आ रही हैं। पूरी रोड जाम हो चुकी है, पूरा रोड टूट चुका है। देखिए मसूरी में देर रात से हो रही लगातार बारिश से देहरादून मसूरी मार्ग गलोधी धार पर पहाड़ी से भूस्खलन होने पर देर रात से मार्ग बंद हो गया, जिससे वाहनों की आवाजाही भी बंद है और सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें हैं। मौके पर लोक निर्माण विभाग की JCB मशीनें मार्ग खोलने में लगी हुई हैं, लेकिन लगातार हो रही बारिश से पहाड़ों से मलबा आने का सिलसिला जारी है, जिससे मार्ग को खोलने में दिक्कतें आ रही हैं। ऋषिकेश में लगातार हो रही बारिश ने सड़कों को नदियों में तब्दील कर दिया। रानी पोखरी के भोगपुर में महादेव का खाला उफान पर है। पास में ही बच्चों के पढ़ने के स्कूल हैं और ये देहरादून को जोड़ने वाली मुख्य सड़क है, जिस पर पानी भर गया है। लोगों को दिक्कतें हो रही हैं। लगातार हो रही बारिश से अब लोगों के लिए रोज नई आफत आ रही है। छोटे छोटे बच्चे परेशान हैं, स्कूल जाने वाले बच्चे ज्यादा परेशान हैं। रानी पोखरी, भोगपुर, ऋषिकेश थाना, देहरादून रोड, बरसाती नाला यहाँ पर भी उफान पर है और आवाजाही ठप है। स्थानीय निवासी शकुंतला देवी बताती हैं कि इसे लेकर जनहित याचिका लगाई थी, जिस पर कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए सिंचाई विभाग को इसकी निकासी जाखर नदी में किए जाने की बात कही, लेकिन विभाग कोई भी आदेश मानने को तैयार नहीं। हाई कोर्ट से आदेश हो गया था कि इसको जो है निकासी ले जा कर के जाखन में डाली जाए। 2020 में जो है इसका आदेश हो चुका है निकासी का, लेकिन उसके उपरांत भी सिंचाई विभाग ने अभी तक कुछ नहीं किया है। देर रात से जारी बारिश की वजह से विकासनगर समेत आसपास के क्षेत्रों में नदियों और बरसाती नाले उफान पर है। यमुना, आसन, शीतला और स्वारना नदी उफान पर बह रही है। बरसाती नाले भी उफनाए हुए हैं। नदियों और नालों के किनारे रहने वाले लोगों में खौफ का माहौल है। लोगों को रात रात जाग कर गुजारनी पड़ रही है। ग्रामीण कहते हैं कि बारिश की वजह से जगह जगह जलभराव हो गया है और नदी और नालों में उफान है और इससे डर है कि आसपास के घर भी इसकी चपेट में ना आ जाएं। हम देख रहे हैं लांगा रोड देख लें या कोई सभी एरिया देख लें, बैरागी वाला देख लें, शीतला नदी देख लें, ये सभी नदी नाले आज उफान पर हैं। बहुत सारे लोगों के मकान खतरे की जद में हैं। लोगों ने रात जो है जाग जाग कर गुजारी है। पिथौरागढ़ की बॉर्डर तहसील मुनस्यारी के लोगों के लिए जारी बरसात कई दिक्कतें ला रही हैं। हरड़िया नाला तो यहाँ के लिए अभिशाप बन गया है। गर्भवती महिलाओं को स्ट्रेचर में बांधकर नाला पार करवाया जा रहा है, लेकिन हरड़िया नाला की बात करें तो आसपास दलदल है और लोग परेशान हैं। टनकपुर पिथौरागढ़ हाईवे 23 अक्टूबर से वाहनों की आवाजाही के लिए बंद है। हल्की बारिश ने टनकपुर चंपावत ऑल वेदर सड़क की पोल खोल दी है। पिछले 5 दिनों से 2 जिलों को जोड़ने वाले हाईवे के बंद होने से व्यापारियों में नाराजगी है। 1000 करोड़ की ऑल वेदर सड़क पर लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं। NH अधिकारी भी लगातार पहाड़ी से हो रही भूस्खलन के बीच जान जोखिम में डालकर सड़क जल्द खोलने की बात कर रहे हैं। पिथौरागढ़ मार्ग है, टनकपुर से पिथौरागढ़ का मार्ग है। साले के बाद जो सड़क गिरी है ना, उससे सारा व्यापार चौपट हो चुका है। हम लोगों का, हम प्लेन में रहते हैं, लेकिन पहाड़ जाना पड़ता है। 5 दिन सड़क बंद है, जबकि उसमें करोड़ों रुपया खत्म हो चुका है। हर साल का नियम है ये। बहुत ज़्यादा पत्थरों की शूटिंग है। उसमें हमारे पिछले साल एक AE भी घायल हो गए थे, तो इन स्थानों पर काम करने में दिक्कत आ रही है पत्थर शूटिंग के कारण, इसलिए उसमें देर हो रहा है। और बहुत हैवी बोल्डर्स आ रहे हैं, जिनको हमारे एक्सकेवेटर भी बड़ी मुश्किल से हटा पा रहे हैं, तो उन्हें तोड़ना पड़ रहा है, जिसके कारण ज़्यादा टाइम लग रहा है। और भारती सकलानी हमारे साथ हमारी सहयोगी जुड़ी हुई है। भारती, हम लगातार अलग अलग जगहों में जिस तरह से मुसीबत आई हुई है उसका जिक्र कर रहे हैं, बता रहे हैं दर्शकों को,
ऑरेंज अलर्ट भी जारी है, अलग अलग जगहों पे भारी बारिश का अलर्ट भी जारी है। कितनी तैयारियां हैं, क्या इंतजाम किए गए हैं, कोई नंबर जारी किया गया है, क्या किया गया है सरकार की तरफ से? देखिए, आपदा कंट्रोल रूम का जो नंबर है वहां पर जो भी अधिकारी हैं सभी को अलर्ट मोड पे रहने के निर्देश मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से दे दिए गए थे। परसों ही देर रात उन्होंने मीटिंग ली सभी अधिकारियों के साथ और ये स्थिति जानी कि क्या कुछ प्रदेश में स्थिति बनी हुई है, क्योंकि अभी अगले 48 घंटों की अगर हम बात करें जीनत, इसी तरह का मौसम बना रहने वाला है। तेज बारिश की संभावनाएं लगातार बनी हुई है। मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ से सभी डिपार्टमेंट्स को एडवाइजरी जारी कर दी गई है और सभी अधिकारी अलर्ट मोड पे रहे, अपने फोन ऑन रखे। ये कह दिया गया है कहीं पर भी खाद्यान्न का संकट ना खड़ा हो, इसके लिए डीएसओ को निर्देश दे दिए गए हैं कि फूड पैकेट्स तैयार रखें। अगर इस तरह की स्थिति आती है तो फूड पैकेट्स को जो है वो लोगों को पहुंचाया जाए, यानी कि राहत और बचाव कार्य युद्ध स्तर पर हो, इसके लिए साफ तौर पर निर्देश दे दिए गए हैं। जीनत, आपने दिखाया ही है कि किस तरीके से पूरे प्रदेश भर में स्थिति बनी हुई है। कई जगह पर रोड ब्लॉक है। अगर मैं देहरादून की बात करूं, फिलहाल यहाँ पर बारिश नहीं हो रही है, लेकिन कल पूरे दिन भर बारिश रही, सुबह भी हल्की बारिश होती रही और आज के लिए ये कहा गया है कि तेज बारिश की संभावनाएं लगातार बनी हुई है। तो इस तरह का जो वेदर का अपडेट है वो लगातार बने रहने वाला है अगले 48 घंटे तक। जिलाधिकारी आर राजेश कुमार की अगर हम बात करें, वो भी आज शहर भर में निकल रहे हैं और जहां जहां पर पुछते रहे हैं, जहां जहां पर रोड ब्लॉक है, वहां पर क्या स्थिति बनी हुई है, कितनी तेजी से काम किया जा रहा है, इसको देखने के लिए वो खुद निरीक्षण पर एक और जो जानकारी आई कि सहस्त्रधारा की बात करेंगे भारती, पिकनिक स्पॉट के पास की सड़क और स्पेशली एयरपोर्ट जाने वाली सड़क, टूरिस्ट जो हैं उनके लिए भी किसी तरह की कोई इंफॉर्मेशन है, कोई जानकारी जो हम यहाँ से दे सके? स्थानीय लोग इतने परेशान हैं और जो लोग आदी नहीं है पहाड़ों के, अगर वो फंस गए तो फिर कैसे इस चीज से बाहर आएंगे? बिल्कुल जीनत, मैं वही बता रही थी कि जो भी नदी किनारे के इलाके हैं वहां से लोगों को खाली करवा दिया जाए, इस तरह के निर्देश दे दिए गए। सुरक्षित स्थानों पर उन लोगों को पहुंचाया जाए। कल जिस तरीके से सहस्त्रधारा में तेज बारिश हुई है, 2 घंटे में ही 100 mm तक बारिश यहां पर रिकॉर्ड की गई है। रोड यहां पर ब्लॉक हो गई और उसका निरीक्षण करने के लिए भी, जैसे मैंने भी बताया था जीनत, की जिलाधिकारी जा रहे हैं, तो वहां पर क्या स्थिति फिलहाल बनी हुई है वो भी वहां पर निरीक्षण किया जाएगा। और अगर हम टूरिस्ट प्लेस की बात करें, सहस्त्रधारा ये वीकेंड पर बंद ही कर दिए गए थे। इस तरह के ऑर्डर्स लगातार बने हुए हैं। सैटरडे संडे को जो भी टूरिस्ट प्लेस है वहां पर, क्योंकि नदी का जो जल स्तर है वो बढ़ गया है, तो वहां पर लोग न जाएं, इस तरह के निर्देश साफ तौर पर पहले ही दे दिए गए हैं। ठीक, बहुत शुक्रिया आपका भारती तमाम जानकारियों के लिए। तो कुल मिलाकर प्रशासन ने अलर्ट जारी किया हुआ है, लोगों को भी चाहिए कि वो लापरवाही ना करें। और अब एक खबर है, गन्ने की एफआरपी बढ़ाने पर सीएम पुष्कर धामी ने पीएम मोदी को ट्वीट कर धन्यवाद दिया। कहा, देश के गन्ना किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए गन्ने की एफआरपी को बढ़ाकर 290 रुपये प्रति क्विंटल करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और मंत्रिमंडल का हार्दिक धन्यवाद। देश के गन्ना किसानों की आय दोगुनी करने में भी यह निर्णय मील का पत्थर साबित होगा। उत्तराखंड राज्य के 84,000 हेक्टेयर क्षेत्रफल पर प्रतिवर्ष 65 लाख टन गन्ने का उत्पादन करने वाले 2 लाख से ज्यादा किसानों को इस निर्णय से सीधा लाभ पहुंचेगा। उत्तराखंड विधानसभा सत्र का आज 5वां दिन है। आज कांग्रेस गन्ना किसानों के मुद्दे पर काम रोको प्रस्ताव ला सकती है। प्रश्नकाल में उद्योग, गन्ना और कृषि विभाग से जुड़े सवालों पर चर्चा हो सकती है। कांग्रेस विधायक ट्रैक्टर से विधानसभा पहुंच सकते हैं। आज दोपहर करीब 1 बजे कैबिनेट बैठक होगी जिसमें कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। तो मॉनसून सत्र का आज 5वां दिन है। कांग्रेस आप देख रहे हैं कि रोज नए अंदाज में जो है विरोध कर रही है, मुद्दे उठा रही है। आज भी संभावना है कि ट्रैक्टर के जरिए पहुंचेंगे कांग्रेस के विधायक। इससे पहले की बात करें तो सत्र के चौथे दिन गुरुवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विधानसभा में कई घोषणाएं की। सीएम धामी ने बिजली के बिलों में फिक्स चार्ज की छूट की घोषणा की है। 3 महीने के लिए फिक्स चार्ज से भी छूट दी गई है। साथ ही साथ बिजली बिलों के लेट पेमेंट में सरचार्ज से भी 3 महीने की छूट है। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में सेवायान कर में 6 महीने की छूट है और रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र, फिटनेस परमिट, ड्राइविंग लाइसेंस के रिन्यू के लिए भी लेट फीस पर 6 महीने की छूट दी गई है। शहरी विकास विभाग के अंतर्गत पर्यावरण मित्रों को 2,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि 5 महीने तक दी जाएगी। वहीं पीएम स्वनिधि में रजिस्टर्ड सभी लाभार्थियों को 5 महीने तक 2-2 हजार रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी।
जल और सीवर उपभोक्ताओं को 31 दिसंबर 2021 तक बचा हुआ भुगतान करने पर लेट फीस माफ करने की घोषणा की गई है। साथ ही बड़ी घोषणाओं की भी आशा वर्कर्स की अगर हम बात करें तो एक टैबलेट उन्हें दिया जाएगा। उधर कुंभ में कोविड फर्जी टेस्टिंग घोटाले के मामले में 2 स्वास्थ्य अधिकारियों पर गाज गिरी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आदेश के बाद कुंभ मेला के सीएमओ अर्जुन सिंह सेंगर और स्वास्थ्य प्रभारी अधिकारी एनके त्यागी को सस्पेंड किया गया। कुंभ के फर्जी टेस्टिंग घोटाले में यह पहला बड़ा एक्शन है। मुख्यमंत्री ने साफ कहा है कि किसी भी कीमत पर करप्शन और लापरवाही दोनों ही बर्दाश्त नहीं होंगे। दोषों पर कड़ी कार्रवाई होगी। इससे पहले एसआईटी इसकी जांच कर रही थी और आरोपियों से पूछताछ भी हुई थी। अब 2 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया है। ये बहुत बड़ा एक्शन माना जा रहा है। उधर नैनीताल में कोरोना के मामलों ने फिर से चिंता बढ़ा दी है। हल्द्वानी में लगातार आ रही कोविड के नए मामलों के बाद स्वास्थ्य महकमा और जिला प्रशासन सतर्क है। डीएम का दावा है कि कोविड को लेकर टीम लगाई गई है। साथ ही स्वास्थ्य विभाग को भी दवाइयां, ऑक्सीजन समेत सभी सुविधाएं पूरी करने को कहा गया है। डीएम नैनीताल ने बताया है कि अगर तीसरी लहर आती है तो इसको लेकर इंतजाम पूरे हैं। हमारे हॉस्पिटल्स में पूरी तैयारियां हो चुकी हैं। जितने भी पीएससीज हैं, सीएससीज हैं, वहाँ पे ऑक्सीजन के सिलेंडर से लेकर कंसंट्रेटर हमारे पहुँच चुके हैं। जितने बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट लगने का कार्य चल रहा है। इवन आप सुशीला तिवारी में जो हम लोगों ने दिक्कतें महसूस की थी सेकेंड सर्ज में, वहाँ पे एक स्टोरेज टैंक भी हम लोगों ने लगभग 21,000 लीटर का हम लोगों ने स्थापित कर दिया है। डीएम पिथौरागढ़ आशीष चौहान ने कोविड प्राइमरी सेंटर में छापेमारी की। इस दौरान डीएम ने सैंपलिंग से लेकर कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग तक में कई गड़बड़ियां पाई है। कई ऐसे मामले भी सामने आए जो कोविड पॉजिटिव हैं, लेकिन मोबाइल बंद होने की वजह से स्वास्थ्य विभाग को उनके बारे में कोई जानकारी नहीं है। इन गड़बड़ियों को देखते हुए डीएम ने 4 अलग अलग टीमों का गठन किया, जिनका जिम्मा सीनियर अफसर को दिया गया है। और डीएम ने सीपीसी में तैनात हेल्थ वर्कर्स को कोरोना की संभावित तीसरी लहर को देखते हुए हर वक्त अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं। देहरादून में प्रोफेशनल एजुकेशन का शुभारंभ होगा। सीएम धामी ने जो है इसका शुभारंभ कर दिया है, जानकारी आ रही है। और 200 स्कूलों में 8 प्रोफेशनल कोर्सेज कराए जाएंगे। आईटी, ऑटोमोटिव, रिटेल, टूरिज्म का कोर्स होगा। क्लास 9-10 में प्रोफेशनल कोर्स की पढ़ाई जो है शुरू कराई जाएगी। राज्यसभा सांसद और बीजेपी के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनिल बलूनी ने केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से मुलाकात की। उत्तराखंड में हवाई यातायात को और ज्यादा विस्तार देने पर बात की। ये बातचीत काफी सकारात्मक रही है। इससे पहले भी अनिल बलूनी ने पूर्व नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप पुरी से भी मुलाकात की थी और पिथौरागढ़ एयरपोर्ट से नियमित उड़ान की मांग की थी। काफी अच्छा रिस्पॉन्स रहा और सितंबर से पिथौरागढ़ में नियमित उड़ान शुरू होने की बातें भी अब कही जा रही हैं। चलिए खबरें और रहेंगी, एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। देहरादून से खबर आ रही है, कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। ट्रैक्टर पर सवार होकर प्रदर्शन कर रहे हैं किसानों के मुद्दे पर। कांग्रेस ने किया बड़ा प्रदर्शन। कल आपने कांग्रेस के विधायकों को साइकिल पर देखा था, नेताओं को। आज ये ट्रैक्टर पर आए हैं। और आपको याद होगा राहुल गांधी भी पिछले दिनों ट्रैक्टर पर पहुंचे थे और अब यहां पर भी कांग्रेसी जो हैं ट्रैक्टर के जरिए किसानों का मुद्दा उठा रहे हैं। तो विधानसभा का मॉनसून सत्र का 5वां दिन है। सुनील हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुनील, ट्रैक्टर पर सवार है किसान नेता, हमने देखा, क्या इनकी प्रमुख मांगे हैं? कांग्रेस के जो तमाम विधायक हैं वो ट्रैक्टर और गन्ना हाथ में लेकर विधानसभा पहुंचे और विधानसभा आप देख सकते हैं कि विधानसभा की गैलरी है। यहाँ पर गन्ना लेकर अंदर घुसे हैं कांग्रेस के विधायक। यहाँ पर मार्शल ने उनको रोकने की कोशिश की है। हमारे साथ विधायक मनोज रावत हैं। आज आप गन्ने के साथ विधानसभा तक पहुंचे हैं, क्या देखिए? गन्ना प्रतीक है। पहाड़ पूरे उत्तराखंड के किसानों के साथ जो नाइंसाफी हो रही है, आज मैदान से लेकर के पहाड़ का किसान त्राहिमाम है, जहाँ मैदान के किसान को गन्ने का समर्थन मूल्य सही नहीं मिल रहा है। वहीं पिछले साल पहाड़ के किसान का 1 किलो माल्टा भी पूरे इनके खरीद केंद्रों पर नहीं हुआ है। पहाड़ के किसानों का
लाखों कुंटल माल्टा बर्बाद हो गया। कोरोना की, एक तरफ कोरोना की मार थी, दूसरी तरफ अपनी फसल का मूल्य न मिलने के कारण पहाड़ का किसान भुखमरी की कगार पर पहुंच गया है। तो हम पहाड़ से लेकर के मैदान के किसान के समर्थन में, उनकी फसलों के समर्थन मूल्य को बढ़ाने के लिए, उनकी फसलों को सही दाम पर खरीदने की मांग को लेकर के आज हम सदन का घेराव करने के लिए आए हैं। गन्ना इसका एक प्रतीक है। तो जीनत, आप देख सकते हैं कि कांग्रेस के विधायक विधानसभा में पहुंचे सुनील, हैं। आज ही मुख्यमंत्री ने ट्वीट किया है, बकायदा प्रधानमंत्री का शुक्रिया अदा किया है। एफआरपी जो बढ़ाई गई है और माना गया है कि प्रदेश के 2 लाख से ज्यादा किसानों को इसका फायदा होगा, फिर ये नाराजगी क्यों? जीनत, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह भी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आज आप लोग सदन में पहुंचे गन्ना लेकर के। देखिए, सत्ता में बैठे हुए लोगों ने किसानों से ऋण माफी का वादा भी किया था, उनकी आय दुगना करने का भी वादा किया था, लेकिन किसानों के हितों के विपरीत 3 काले कानून केंद्र की सरकार ने। तो किसानों के मुद्दों को लेकर आज कांग्रेस सुपर एक्टिव मोड में नजर आ रही है। बुलेटिन में इतना ही, नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर।